हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ड मीनिंग्स विद ट्रांसलेशन। पहले हम लोग वर्ड मीनिंग पढ़ेंगे, फिर उस वर्ड को हम लोग ट्रांसलेट भी करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा पहला वर्ड कौन सा है। रिसाइट। रिसाइट का मतलब होता है पाठ करना या फिर कविता पढ़ना, यानी कि कोई कविता पढ़ना, कोई चैप्टर पढ़ना, कुछ पाठ करना, किसी को कोई चीज़ सुनाना, कोई लेसन वगैरह, उसको बोलते हैं रिसाइट। वह कविता पढ़ रहा है। ही इज़ रिसाइटिंग द पोएम। ही इज़ रिसाइटिंग द पोएम। इंस्टिगेट। इंस्टिगेट का मतलब होता है भड़काना। भड़काने को इंग्लिश में कहते हैं इंस्टिगेट। तुमने उसे मेरे खिलाफ क्यों भड़काया? वाई डिड यू इंस्टिगेट हिम अगेंस्ट मी? वाई डिड यू इंस्टिगेट हिम अगेंस्ट मी, यानी कि तुमने उसे मेरे खिलाफ क्यों भड़काया। जैसे कि कोई किसी को किसी के खिलाफ भड़का देता है तो उसको इंग्लिश में कहते हैं कि उसने उसको उसके खिलाफ भड़का दिया, यानी कि इंस्टिगेट कर दिया। नेक्स्ट इज़ फेक। फेक मतलब होता है नकली या जाली। तो ये फेक हम लोग यूज़ करते हैं ज़्यादातर करेंसी के लिए। फेक मतलब नकली या जाली। इन नोटों में कुछ नोट नकली भी हैं। सम फेक नोट्स आर ऑल्सो देयर इन दीज नोट्स। सम फेक नोट्स आर ऑल्सो देयर इन दीज नोट्स। नेक्स्ट वर्ड है स्पूरियस। स्पूरियस का मतलब होता है नकली या फिर जाली। स्पूरियस नकली या फिर जाली, ये ज़्यादातर हम लोग मेडिसिन के लिए यूज़ करते हैं। स्पूरियस हम लोग किसके लिए यूज़ करते हैं? मेडिसिन के लिए। तो इसका हम लोग पहले एक वाक्य बनाएंगे। वह नकली दवाओं के केस में पकड़ा गया। ही वॉज कॉल्ड इन द केस ऑफ स्पूरियस ड्रग्स। ही वॉज कॉल्ड इन द केस ऑफ स्पूरियस ड्रग्स, यानी कि वो किसके केस में पकड़ा गया? नकली दवाओं के केस में पकड़ा गया। तो स्पूरियस का मतलब भी नकली या जाली होता है और फेक का मतलब भी नकली या फिर जाली होता है। बट फेक हम लोग स्पेशली करेंसी के लिए यूज़ करेंगे और स्पूरियस हम लोग किसके लिए? मेडिसिन के लिए यूज़ करेंगे। लेफ्टिनेंट। लेफ्टिनेंट मतलब आर्मी ऑफिसर। लेफ्टिनेंट आर्मी ऑफिसर। वह आर्मी ऑफिसर के लिए चुना गया था। ही वॉज प्रीफर्ड टू लेफ्टिनेंट। ही वॉज प्रीफर्ड टू लेफ्टिनेंट। डिक्लेयर। डिक्लेयर का मतलब होता है घोषणा करना या फिर ऐलान करना। किसी चीज़ का ऐलान करना उसको कहते हैं डिक्लेयर। का सेंटेंस बनाएंगे। सरकार ने अभी अभी लॉकडाउन की घोषणा की है। द गवर्नमेंट हैज़ जस्ट डिक्लेयर्ड अबाउट लॉकडाउन। द गवर्नमेंट हैज़ जस्ट डिक्लेयर्ड अबाउट लॉकडाउन, मतलब कि सरकार ने अभी अभी मतलब जस्ट लॉकडाउन की घोषणा की है। पैशन। पैशन मतलब होता है जुनून या फिर जोश। किसी काम को करने का जुनून हो, जोश हो, उसको बोलते हैं पैशन। इसका हम लोग एक सेंटेंस बनाएंगे। मेरा जुनून एक कामयाब इंसान बनना है। माई पैशन इज़ टू बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन। माई पैशन इज़ टू बिकम अ सक्सेसफुल पर्सन। चेज। चेज मतलब पीछा करना। चेज का मतलब होता है पीछा करना। तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? वाई आर यू चेजिंग मी? वाई आर यू चेजिंग मी? नेक्स्ट वर्ड है सेल्फिश। सेल्फिश मतलब होता है स्वार्थी। स्वार्थी या फिर इसको हम लोग सिंपल लैंग्वेज में मतलबी भी बोल सकते हैं। सेल्फिश मतलब स्वार्थी या फिर मतलबी। अब इसका हम लोग एक सेंटेंस बनाएंगे। वह बहुत स्वार्थी लड़का है। ही इज़ अ वेरी सेल्फिश बॉय। ही इज़ अ वेरी सेल्फिश बॉय, मतलब कि वह बहुत स्वार्थी लड़का है। पैसिफाई। पैसिफाई मतलब शांत करना। पैसिफाई शांत करना, किसी को शांत करना, उसको कहते हैं पैसिफाई। बच्चे को शांत करने की कोशिश करें। ट्राई टू पैसिफाई द चाइल्ड। ट्राई टू पैसिफाई द चाइल्ड। तो शांत करने को कहते हैं पैसिफाई। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं पैंट। पैंट का मतलब होता है हाफना। एक पैंट होता है शर्ट के साथ वाली पैंट, और ये जो यहाँ पर पैंट है इसका मतलब होता है हाफना। हाफना मतलब जब हम लोग कोई ज़्यादा मेहनत वाला काम करते हैं, उसके बाद जब हम लोग को सांस थोड़ी सी तेज़ हो जाती है, जब हाफने लगते हैं, तो उसको इंग्लिश में कहते हैं पैंट, यानी कि हाफना। हाफने का इंग्लिश में बोलेंगे पैंट। वह बहुत ज़ोरों से हाफ रहा था। ही वॉज पेंटिंग हैवली। हैवली मतलब बहुत तेज़, बहुत ज़ोरों से। तो वह बहुत ज़ोरों से हाफ रहा था। ही वॉज पेंटिंग हैवली। ये सेंटेंस आप तब यूज़ कर सकते हैं जैसे किसी ने कोई थोड़ी मेहनत वाला काम किया, उसके बाद वो थक गया और थकने के बाद वो बहुत तेज़ हाफने लगा। ऐसे वाक्य ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि वह बहुत ज़ोरों से हाफ रहा था। तो इसको अगर इंग्लिश में बोले तो हम लोग ऐसे बोलेंगे कि ही वॉज पेंटिंग
हैविली। नेक्स्ट है शैटर। शैटर का मतलब होता है बिखर जाना। शैटर मतलब बिखर जाना, चकनाचूर हो जाना, टुकड़े टुकड़े हो जाना, उसको कहते हैं शैटर। तुम्हारी वजह से मेरे सारे सपने बिखर गए। बिकॉज ऑफ यू ऑल माई ड्रीम्स वर शैटर्ड। बिकॉज ऑफ यू ऑल माई ड्रीम्स वर शैटर्ड, यानी कि तुम्हारी वजह से मेरे सारे सपने टूट गए, बिखर गए, चकनाचूर हो गए। तो फ्रेंड्स, ये हो गए आज के हमारे कुछ डेली यूज़ वर्ड मीनिंग्स, और वर्ड मीनिंग के साथ साथ हमने उस वर्ड को ट्रांसलेट भी किया। और ये जो लास्ट सेंटेंस है कि पुलिस गुंडों का पीछा कर रही है, इसका आप लोग हमें आंसर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो फिर चलिए, आई होप सो मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी। प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।